कोई है जो पिछले 5000 सालों से जिंदा है और ये अमरता उसके लिए वरदान नहीं बल्कि श्राप है। बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को अलग अलग जगहों पर देखा है। क्या किसी के कहे गए वर्ड्स इतने पावरफुल हो सकते हैं कि उसका बोला हुआ सब कुछ सच हो जाए? मतलब आप अपने सबकॉन्शियस से अपने आप को कन्विंस करा लेते हो और इसीलिए आपके साथ वो सच में हो जाता है। इस इंसान के सर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घाव था। उसने डॉक्टर को बोला कि उसने आज तक बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई करी हैं पर उसका दर्द रुक नहीं रहा है। डॉक्टर ने मजाक में कहा कि कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। हिमालयाज में अपनी मेडिटेशन के दौरान वो अश्वत्थामा से मिले थे। अश्वत्थामा ने बताया कि वो कभी कभी यहाँ कृपाचार्य से मिलने आते हैं। वो साल के अप्रॉक्सीमेटली $2 मिलियन सिर्फ इसीलिए खर्च करते हैं। तो दुनिया के कई हिस्सों में दिखने वाला इंसान आखिर है कौन? हमने हमेशा सुना है कि जिंदगी में डेथ ऊपर वाले के हाथ में होती है और ये भी सच है कि डेथ इज समथिंग विच इज इनएविटेबल। जो पैदा हुआ है वो मरता भी है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी देने वाला आप वो भगवान जब आपसे नाराज हो जाए तो आपको डेथ ना देकर जिंदा रहने की सजा दे दे, और जिस जिंदगी से आप इतना प्यार करते हो वो आपके लिए एक ऐसा कर्स या श्राप बन जाए कि आप चाहो भी तो भी मर ना सको? इस एपिसोड में मैं एक ऐसे ही इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे सदियों पहले एक ऐसा ही श्राप मिला था। हम में से काफ़ी लोगों ने कल की 2898 AD में इनके बारे में अच्छे से देखा और समझा। इनफैक्ट महाभारत के युद्ध में इनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन जितनी मिस्ट्री उस टाइम पर इनसे रिलेटेड थी उतनी ही मिस्ट्री आज भी बनी हुई है। एक इंसान का लाइफ स्पैन एवरेज 60 to 70 ईयर्स का होता है, पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ कुछ लोग ज़्यादा भी जीते हैं। पर कोई है जो पिछले 5000 सालों से जिंदा है और ये अमरता या इमॉर्टैलिटी उसके लिए एक वरदान नहीं है बल्कि श्राप है। वैसे तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं अश्वत्थामा के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था इमॉर्टैलिटी का। वो कभी नहीं मरेंगे, अनंत काल तक हमेशा इस दुनिया में भटकेंगे और सफ़र करेंगे। बट माई पॉइंट इज़ कि इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान कभी मरे ही ना? हमारी साइंस इस टॉपिक पर क्या कहती है? इनफैक्ट मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में भी बताऊंगा जो कि हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है सिर्फ यंग रहने के लिए, अपनी एज को रिवर्स करने के लिए। सो लेट्स सी अश्वत्थामा की आज की रियलिटी और इस इंसान की यूनिक टेक्नोलॉजी। आई एम मिस्ट्री मॉन्क एंड दिस इज द मिस्ट्री पॉडकास्ट। पहले तो हम सब जानते हैं कि महाभारत के उस युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़े थे। और इसी युद्ध के दौरान जब पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने उनके पिता द्रोणाचार्य को छल से मार दिया था, तब अश्वत्थामा ने प्रण लिया था कि वो पांडवों से बदला लेंगे। इसी रिवेंज के चलते उन्होंने उत्तरा, जो कि अभिमन्यु की वाइफ थी और उस टाइम प्रेग्नेंट थी, उनके अनबॉर्न चाइल्ड को मारने की कोशिश करी थी। इनफैक्ट अश्वत्थामा ने गलती से पांडव समझकर पांडवों के बच्चों को मार दिया था। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ऐसा श्राप दिया जिसने उसे अमर बना दिया। उन्होंने कहा कि वो इसी तरह इस दुनिया में भटकते रहेंगे, जिंदा तो रहेंगे लेकिन हमेशा पेन में तड़पते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके माथे से वो मणि हटा दी जो उन्हें हील कर सकती थी। महाभारत का युद्ध और अश्वत्थामा का मिस्टीरियस कैरेक्टर हिंदू माइथोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर उनका शापित होना और अभी भी जिंदा होना एक बहुत बड़ा सवाल है। श्राप देना और किसी का श्रापित होना ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे वेदों में और पुराणों में भी मिलता है। हम सब में से किसी ना किसी ने इसके बारे में टीवी में देखा होगा, किसी ने बुक्स में पढ़ा होगा और फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कहानियों में सुना होगा। श्राप या बद्दुआ किसी डिवाइन पावर के थ्रू दी गई एक ऐसी सज़ा होती है जिसका असर किसी भी इंसान की आने वाली ज़िंदगी पर पड़ता है। जब कोई गुस्से में आकर किसी के बारे में कुछ ऐसा बोल दे जो बहुत बुरा है और वो सच भी हो जाए तो उसे श्राप कहते हैं। पर क्या किसी के कहे वर्ड्स इतने पावरफुल हो सकते हैं कि उसका बोला हुआ सब कुछ
सच हो जाए। इतनी पावर शायद इंसान में तो नहीं हो सकती, पर भगवान ने जब अश्वत्थामा को श्राप दिया तो क्या वो सही में यही चाहते थे कि वो कलयुग तक यहीं भटकते रहें? हमारे स्क्रिप्चर्स और हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ भगवान ने या ऋषि मुनियों ने ऐसे कई लोगों को श्राप दिया है जो अपने जीवन काल में ऐसे पाप करते हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं होती। जैसे भगवान ब्रह्मा ने शनि को श्राप दिया था, ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर पत्थर में कन्वर्ट कर दिया था, ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अपोलो ने प्रिंसेस कैसेंड्रा को श्राप दिया था। इनफैक्ट एडम और ईव भी इस दुनिया में एक कर्स या श्राप के चलते आए थे जब उन्होंने वो फल खाया जो खाना उनको अलाउड ही नहीं था। इसके बारे में मैं पहले आपको गार्डन ऑफ ईडन के एपिसोड में भी बता चुका हूँ। बट साइंस ये कहता है दैट व्हेन वी आर रिसेप्टिव ऑफ एनी थॉट विच इज कमिंग आवर वे, और अगर हम सोच लें कि किसी ने हमारे बारे में कुछ बुरा होने के लिए बोला है तो वो हो जाएगा, बिकॉज वी आर अगेन एंड अगेन थिंकिंग अबाउट दैट सेम थॉट। इससे हम खुद को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कन्विंस कर लेते हैं कि हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो किसी ने बोला है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये एक ऐसी टर्म है जो इसको सही प्रूफ करती है। अगर मैं आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस भेजता हूँ और आप उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो जाते हो तो शायद वो सच भी हो सकता है। It's just that my thought and emotion will create a whole bunch of thoughts in your mind, which is now modern science is called as neuroplasticity. That because of a powerful thought and emotion that I threw at you, now you get enslaved to that and your whole psyche is around that thought and emotion. Sadhguru said this and you're going crazy about that. And your entire brain will take shape in that way. ये ऑडियो द मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का है जिसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्सप्लेन किया गया। सद्गुरु जिन्होंने इस श्राप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनका कहना है कि जब दो लोगों या फिर दो एंटिटीज के बीच में लड़ाई होती है, जैसे कि महाभारत में हुआ था, तो उस लड़ाई के दौरान लिए गए डिसीजंस उस टाइम और सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं और वो सही भी होते हैं। बट जब कोई इंसान लड़ाई के ख़त्म हो जाने के बाद भी ग्रजेस रखता है, जैसा कि अश्वत्थामा ने किया था, तो वो सही नहीं होता क्योंकि उसके हाथों पांडवों के बच्चे तब मारे गए थे जब लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। अब ऐसे पाप की कोई माफ़ी नहीं होती है और उनके अकॉर्डिंग ये इमॉर्टैलिटी का श्राप सिर्फ इंसान के लिए नहीं होता बल्कि उस सफरिंग के लिए होता है जो उसके अंदर हमेशा रहेगी, चाहे वो कितने भी जन्म क्यों ना ले ले। ये वीडियो मिस्टिकल एक्सप्लोरेशन यूट्यूब चैनल का है जिसमें सद्गुरु ने ये सब एक्सप्लेन किया। That you must suffer for always. The immortality is not for the man, but for the suffering that it causes within you. You may do it, you may take another life, but you go through enormous amount of suffering. That must continue for you always, that's what he is saying. Because this is the nature of life. लेकिन अगर हम स्टोरी के दूसरे पार्ट को मान लें कि अमरता या ये सफरिंग एक मेटाफर है जो कि काफ़ी लोग कहते हैं, तो फिर इंडिया में इतनी जगहों पर अश्वत्थामा को देखने का क्लेम सही कैसे हो सकता है? यस, ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं जहां अश्वत्थामा को देखा गया है, जैसे कि पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। इन्हीं में से कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद सही में अश्वत्थामा जिंदा तो नहीं है। उनमें से एक है मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल। अकॉर्डिंग टू मुंबई मिरर रिपोर्ट, मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने बताया था कि उनके पास एक ऐसा पेशेंट आया था जो एक्सट्रीम पेन में था, जिसके सर के बीचों बीच बहुत बड़ा घाव था और वो इतना गहरा था कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके ब्रेन का कुछ पार्ट बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। ये ठीक उसी जगह था जहाँ अश्वत्थामा की मणि हुआ करती थी जो कि कृष्ण जी ने निकाल दी थी। उसने डॉक्टर को ये कहा था कि उसने हर तरीके की मेडिसिन ट्राई की है पर उसे कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा। तब डॉक्टर ने मजाक में उसे कह दिया कि कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो जो ऐसा गहरा जख्म लेके दुनिया भर में घूम रहे हो। पर जैसे ही ये कहकर डॉक्टर पीछे मुड़े और कुछ ही सेकंड बाद वापस मुड़े, तब वो इंसान वहाँ से गायब हो चुका था। वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था, किसी को कुछ नहीं पता। एंड देयरफॉर पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट मे बी ही वाज अश्वत्थामा। इसी तरह स्पीकिंग ट्री के एक आर्टिकल में ये लिखा गया था कि अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के आसपास गुफाओं में आज भी रहते हैं। कहा जाता है कि वो एक सीक्रेट पैसेज के जरिए गुप्तेश्वर मंदिर जाते हैं
और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आपने विंग कमांडर कपिल सिंह के बारे में तो सुना होगा ना, जो इंडियन एयरफोर्स में थे। वेल, आफ्टर सर्विंग इन द इंडियन एयरफोर्स वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन कर गए और इनका नाम रखा गया पायलट बाबा। तो पायलट बाबा ने भी बताया कि हिमालयाज में अपनी मेडिटेशन के दौरान वो अश्वत्थामा से मिले थे और अश्वत्थामा ने खुद ये सब उन्हें बताया था कि वो गुरु द्रोणाचार्य के बेटे हैं और वो कभी कभी यहाँ पर कृपाचार्य से मिलने आते हैं। इस इंसिडेंट को उन्होंने अपनी बुक डिस्कवर सीक्रेट्स ऑफ द हिमालयाज में डिस्क्राइब भी किया। ऐसे ही खैरेश्वर धाम मंदिर जो कि कानपुर में, वहाँ जो पंडित जी पूजा करते हैं, उन्होंने बताया कि मंदिर के बंद हो जाने के बाद रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच अश्वत्थामा वहाँ आते हैं और सबसे पहली पूजा वहाँ अश्वत्थामा ही करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ये मंदिर उनके पिता द्रोणाचार्य ने ही स्थापित किया था और तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा ही वहाँ पे पहली पूजा करते हैं। दादा ये बताइए क्या रहस्य है मंदिर का? ये गुरु द्रोणाचार्य के जो लड़के अश्वत्थामा हैं उनके द्वारा नित्य ये मूर्ति पूजी हुई मिलती है आज भी। ये ऑडियो क्लिप न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल का है। वेल, हिंदू माइथोलॉजी में उन 8 लोगों के बारे में बताया गया जो इमॉर्टल हैं और उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। ये वही लोग हैं जो कलयुग में फिर से वापस आएंगे, जिनमें हनुमान, परशुराम, ऋषि वेदव्यास, राजा बाली, विभीषण, कृपाचार्य, ऋषि मार्कंडे और अश्वत्थामा आते हैं। जहाँ इन सभी 7 लोगों को अमर होने का वरदान है, वहीं 8वें चिरंजीवी अश्वत्थामा के लिए अमरता वरदान नहीं बल्कि श्राप है। इमॉर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे स्क्रिप्चर्स में तो बहुत एविडेंट है, बट साइंटिफिकली देखा जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान इमॉर्टल हो जाए? क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो हमें अमर बना सकती है? मिचियो काकू, जो कि एक प्रोमिनेंट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, फ्यूचरिस्ट और फेमस साइंस कम्युनिकेटर हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी और डिजिटल इमॉर्टैलिटी दोनों पॉसिबल हो सकती हैं इन द फ्यूचर। डिजिटल इमॉर्टैलिटी में हम इंसान की कॉन्शियसनेस, मेमोरीज और पर्सनालिटी को डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन हमसे वर्चुअल स्पेस में कनेक्ट कर सकेगी आफ्टर वी डाई। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने मार्वल की कुछ मूवीज़ में देखा था, जैसे कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर या कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। इसी तरह डॉक्टर मिचियो के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल एजिंग को भी रोका जा सकता है। उन्होंने सिनोलिटिक ड्रग्स और नैनो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में भी बताया कि कैसे ये ड्रग्स हमारे सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं, डिजीज़ेस को रोक सकते हैं और एजिंग के प्रोसेस को भी रोक सकते हैं, बिकॉज आवर सेल्स हैव सम रिपेयर मैकेनिज्म। And now, in what the researchers are calling the first study of its kind, Sinclair and his team were able to age the mice and then make them younger again. ये क्लिप Julian Dory Clips यूट्यूब चैनल का है। The way science is progressing and the way experiments are going on, there are possibilities कि आने वाले कई सालों में मे बी इमॉर्टैलिटी और रिवर्स एजिंग प्रॉपरली शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया था एक ऐसे इंसान के बारे में जो साल में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है सिर्फ जवान रहने के लिए। ब्रायन जॉनसन, जो कि एक टेक एंटरप्रेन्योर है और साल में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं इन ऑर्डर टू रिवर्स हिज बायोलॉजिकल एज, जो कि 45 है। वेल, 45 की एज में इनका गोल है कि उनकी बॉडी एक 18 साल के इंसान की तरह ही काम करे, एंड फॉर दैट वो डेली 111 पिल्स लेते हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, अपने स्टूल सैंपल्स को टाइम टू टाइम कलेक्ट करके उन्हें चेक करवाते हैं, एंड सो ऑन। इन सब में वो साल में अप्रॉक्सीमेटली $2 मिलियन खर्च करता है। एंड सीरियसली, अगर आप इनको कभी गूगल करोगे तो आपको ये दिखने में कहीं से कहीं तक भी 45 ईयर्स के नहीं लगेंगे। बट दूसरी साइड, अश्वत्थामा को दिया गया श्राप अगर उसे इमॉर्टल बनाता है तो साइंस इज वे बिहाइंड। बट इफ इमॉर्टैलिटी और श्राप मेटाफोरिकली यूज किए गए हैं तो फिर इस दुनिया के कई हिस्सों में आज भी दिखने वाला अश्वत्थामा है कौन? आपको क्या लगता है 5000 साल पहले दिया गया श्राप अश्वत्थामा को आज भी जिंदा रख सकता है? और क्या कभी आपने किसी और से सुना है कि उसने अश्वत्थामा को देखा है? Tell me in the comments and keep listening to the Mystery Podcast.